हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार यादव अपने होम्योपैथिक क्लिनिक से। आज हम बात करते हैं रसौली के बारे में, बच्चेदानी में गांठ के बारे में, जो लेडीजों को या बच्चियों को हो जाती है, उसके लिए हम बात करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब भी इस तरह की पोजीशन आती है, फाइब्राइड हो जाता है जिसको ट्यूमर वगैरह बोलते हैं, इस तरह की गांठ जब भी यूट्रस में हो जाती है या ओवरी में हो जाती है या रसौली जिसको बोलते हैं, सिस्ट जिसको बोलते हैं, हो जाती है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि पता नहीं कितनी बड़ी आफत आ गई है, तुरंत ऑपरेशन करा दो, ऐसा ना हो कैंसर हो जाए। आफत तो है, गांठ है तो समस्या तो है, लेकिन इसका भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि गांठ है, तसल्ली रखिए, थोड़ा सा मंथन करिए। आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, होम्योपैथ में बहुत ही, कई बार मैं वीडियो इस तरह की डाल चुका हूं कि होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी मेडिसिन इसके लिए, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप देश के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, अगर वहां बहुत ही बेस्ट कोई होम्योपैथ डॉक्टर है तो आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनको बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, और ये ठीक होती है। लगभग 2 महीने के अंदर, 60 से 70 दिन के अंदर, चाहे कितनी बड़ी रसौली क्यों न हो, वो लगभग खत्म हो जाती है या थोड़ी छोटी मोटी उसमें निकल के आती है। और हम बहुत सारे रसौली ऐसे पेशेंट हैं, ऐसे फाइब्राइड ट्यूमर वाले ऐसे पेशेंट हैं, सिस्ट वाले ऐसे पेशेंट हैं, जिनको पता नहीं कितने लोगों को मैं ठीक कर चुका हूं। लोग बाग ऑपरेशन करा लेते हैं, फिर उसके बाद जब भी, देखिए एक चीज और भी है, बेसिक सीधा फंडा है कि अगर कोई भी नेचुरल चीज अगर आपको डिस्टर्ब करेंगे आप उसको, तो वो कहीं न कहीं आपको परेशानी क्रिएट करेगी ही करेगी। ये ट्रू सत्य है। तो इसलिए ऑपरेशन आपका एक अंतिम चारा होना चाहिए। ऑपरेशन आप जब कराइए जब आपको ये लगे कि अब हम कहीं से भी बच नहीं सकते, चारों ओर से हम फंस गए हैं, अब हम बचने का हमें कोई चारा है ही नहीं, उस समय आप ऑपरेशन की तरफ जाइए। उससे पहले ऑपरेशन की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। ऑपरेशन को एक लास्ट ऑप्शन के लिए रखिए कि जब हम चारों ओर, कई बार ऐसा होता है, कई बार मैं देखता हूं कि जैसे कि किसी को पाइल्स हो गई, तुरंत ऑपरेशन के लिए भाग जाते हैं। स्टोन हो गई, किडनी में स्टोन हो गई, गुर्दे में जो बोलते हैं स्टोन हो गई, तुरंत ऑपरेशन के लिए भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हो भाई? फिर ऑपरेशन कराने के बाद मैं उसको 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 साल बाद जब मैं उस पेशेंट को देखता हूं तो उसकी हालत खराब मिलती है हमको। कहीं किसी प्रॉब्लम से क्रिएट है तो कहीं किसी कोई प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो रही है, कहीं कोई समस्या आ रही है तो कहीं कोई समस्या आ रही है। क्या चल क्या रहा है भाई? ऑपरेशन को आप जब कराइए जब आपको ये लगे कि अब हम कहीं से बच नहीं सकते, हमने पूरी मेहनत कर ली है, अब फाइनली हमको जो है डॉक्टरों ने ऑपरेशन बता दिया है। जब भी कोई डॉक्टर कहीं भी सजेस्ट करता है कि आप इसका इमीडिएटली ऑपरेशन करा लीजिए, उससे पहले उसके बाद आप उनसे कहिए कि हमको 2-4 दिन का समय दीजिए, और 2-4 दिन में जो भी आपका फैमिली डॉक्टर हो, जो भी आपकी नजर में कोई बेस्ट डॉक्टर हो, उनसे जाइए, उनसे कंसल्ट करिए, क्या मैं ऑपरेशन मुझे कराना मस्ट है या बिना ऑपरेशन के भी हम ठीक हो सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकते हैं तो इमीडिएटली वो काम करिए। और हमें तो ऐसा लगता है कि जब भी ऑपरेशन की नौबत आती है आप तुरंत किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाइए और उनसे मिलिए, उनको बताइए कि मुझे ऐसा ऐसा बोला गया है, क्या नीड है क्या। और अगर आपके पास समय है तो आप होम्योपैथिक दवा को स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सी ऐसी रिकवरी है, बहुत से ऐसे केस हमने देखे हैं जो होम्योपैथिक दवा के द्वारा ठीक हो गए, सही हो गए। और होम्योपैथिक जब किसी को ठीक करती है तो वो नेचुरली ठीक करती है, नेचर के अगेंस्ट जाके उसको ठीक नहीं करती, कोई भी हो, जो भी होम्योपैथ के द्वारा। और सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात इस पैथी में ये है कि होम्योपैथिक अगर आप ठीक हो रहे हैं तो होम्योपैथ सीधा कहती है अगर हमने आपको ठीक नहीं कर पाए तो हम आपको कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। तो इन दैट कंडीशन यूज द होम्योपैथ मेडिसिन। तो ऐसे में आप होम्योपैथ की तरफ जाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। बहुत सारे मरीज को हमने इतनी हालत खराब होते देखी है, इतनी हालत पुअर होते हुए हमने देखी है कि यही लगता है कि क्या हो गया। लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। जहां भी रहें होम्योपैथ को अपनाते रहें।